हमारे देश में जो हिंदू भाई ये कहते हैं ना कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, उनको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैं आपके आंख की पट्टी खोल दूंगा। अभी थोड़ा समय है, चेत जाइए। जात पात का चक्कर छोड़ के हिंदू बनिए और एक हो जाइए। नहीं तो जो हाल आज बांग्लादेश में दीपूचंद दास का हुआ है, अमृत मंडल का हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो हाल सबका होगा, इंक्लूडिंग मी। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। 2024 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक रिपोर्ट पब्लिक की है, और वो भी किसके ऊपर, किस शहर के ऊपर? हमारे देश की आर्थिक राजधानी कहने वाली मुंबई के ऊपर। उस रिपोर्ट के अनुसार 2051 तक हिंदुओं की आबादी केवल 54% बचेगी महाराष्ट्र में, और मुस्लिमों की आबादी 30% से ऊपर हो जाएगी। जबकि हिंदुओं की आबादी 2011 में 66% थी, 1961 में 88% हुआ करती थी। 1951 से लेकर के अब तक हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से कम हो रही है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बहुत जल्दी मुंबई का हाल बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरह है, जो हमारे देश में रहने वाले में वेस्ट बंगाल या असम की तरह हो जाएगा। वो रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, सभी हिंदू भाइयों को पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने परिवार को लेकर के, अपने आने वाली पीढ़ी को लेकर के सीरियस हैं तो वो रिपोर्ट पढ़िए आप। और आप जानते हैं कि जिस देश में, जिस शहर में मुस्लिमों की आबादी 30% से ऊपर हो गई, उस देश का क्या हाल हुआ है आप देख लीजिए। अभी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आसाम को आपके देश में है, वेस्ट बंगाल को हमारे देश में है, पाकिस्तान को देख लीजिए। वही हाल होगा जो दीपूचंद दास का हुआ है और जो अमृत मंडल का हुआ है। क्योंकि ये बात मैं आपसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैंने उस रिपोर्ट को बहुत बारीकी से पढ़ा है और आपको पढ़ना चाहिए। उस रिपोर्ट के अनुसार 2051 तक हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी, मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। और आबादी तेजी से बढ़ने की वजह है मुसलमान की कि ये तेजी से शादियां करते हैं और कई सारे बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन हम हिंदू, हम दो हमारे दो, और वो कहते हैं कि हम दो हमारे गिन लो। ये कोई मजाकिया बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे बहुत सीरियस बात कह रहा हूं। आबादी बढ़ने के एक और कारण यह है कि बांग्लादेश से, म्यांमार से आए हुए घुसपैठिए जो उत्तर प्रदेश के रास्ते, बंगाल के रास्ते, बिहार के रास्ते, मुंबई के बाहरी इलाकों में बसाए जाते हैं। और इसमें कुछ पॉलिटिशियन, कुछ एनजीओज, कुछ धार्मिक संगठन इनकी मदद करते हैं। इनको महाराष्ट्र में लाने के बाद, मुंबई में लाने के बाद इनको कड़िया मजदूरी का, फैक्ट्री लेबर का, ड्राइवर का काम देते हैं, और ये कम पैसों में काम करते भी हैं। जिससे स्थिति यह भी है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बेरोजगारी का शिकार होते जा रहे हैं। और उन घुसपैठियों के आने की वजह से आपके देश की संस्कृति, सुरक्षा, डेमोग्राफी का क्या हाल होगा आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं इस बात का। और उस घुसपैठियों में सबसे ज़्यादा महिलाएं, लड़कियां शामिल होती हैं। और आपको पता है वो लड़कियां, महिलाएं आकर के यहाँ क्या काम करती हैं? अधिकतर महिलाएं प्रोस्टिट्यूट का काम करती हैं, वेश्यावृत्ति का। कुछ लोग ड्रग्स स्मगलिंग करती हैं, कुछ लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती हैं। जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं उसमें वो शामिल रहती हैं। इन लीगल तरह से रहने के, बसने के बावजूद 21% लोगों ने अपनी जमीनें खरीद ली है। 12% लोगों के पास अपने खुद के घर हैं, और कुछ लोगों के पास महंगी गाड़ियां हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हैं, खुद के बैंक अकाउंट तक के हैं।
और ये वही लोग हैं जो पहले आधार कार्ड बनवाएंगे, उसके आधार पर वोटर आईडी बनवाएंगे और आने वाले चुनाव में या चुनाव में जो बीत रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। महाराष्ट्र के 36 विधानसभा सीटों में से 12 विधानसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, जिसमें धारावी है, मलाड वेस्ट है, मुंबा देवी जैसी सीटें हैं। ये घुसपैठिए इन्हीं इलाकों में बसाए जाते हैं और कुछ पॉलिटिशियन, कुछ राजनेता वोट लेने की वजह से इनका सपोर्ट भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं, इनके साथ खड़े भी रहते हैं। राज ठाकरे साहब हिंदुओं को या मुस्लिमों को जो यहाँ के हैं, उनको गरीब जो मजदूरी करने जाते हैं यूपी बिहार के, उनको भाषा के नाम पे भगाते हैं। यहाँ आपकी ताकत क्या हो जाती है भाई साहब? यहाँ आपको क्या हो जाता है भगाने में? जिनसे आपको एक्चुअल में खतरा है उनके साथ आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? सभ्यता एक दिन में खत्म नहीं होती है। 88, 54, 61, 66 और ऐसे एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। ये रिपोर्ट कोई आरएसएस और बीजेपी की नहीं है, ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड है। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये पढ़िएगा और आप खुद सोचिए ना कि यदि धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ है तो इस देश में मुस्लिम क्यों है? अगर सभी धर्मों को लोग इस देश में रह सकते थे तो सिर्फ धर्म के नाम पर 1947 में बंटवारा क्यों हुआ? और अगर संविधान से कानून चलता, संविधान सबके लिए बराबर है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? अगर मंदिरों के कमाई पर टैक्स है तो वो टैक्स मस्जिद में और चर्च में क्यों नहीं है? मेरा 2 चैनल जो मैंने रिसेंटली बनाया था वो डिलीट कर दिया गया है। हो सकता है कि ये मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाए या मेरा वीडियो रिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन भाई साहब जाग जाइए, खड़े हो जाइए और अपने लोगों को जगाइए। मैं करीब 2 दिन में 20 वीडियो मैंने देखा जिसमें लोगों ने, मुस्लिमों को ये पता है कि जो 3500 किलोमीटर दूर है गाजा फिलीपींस, वहाँ पे क्या हुआ मुस्लिमों के साथ, ये सारे मुस्लिमों को पता है। लेकिन जो 1500 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में दीपू चंदास के क्या हुआ, ये किसी ने वीडियो नहीं देखा, किसी मुस्लिम ने वीडियो नहीं देखा इसका। वो आपके सामने ठोक कर जा रहे हैं, आपको सामने से मना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक गांव है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, कि उस महाराष्ट्र में गांव है, वहां पे 1500 की आबादी है और 28,000 बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया है। आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए और सुधर जाइए। अगर मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूं आपसे।